नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है नाटक पास। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, फिर भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये छोटी छोटी बातें कहीं बार बड़ा रूप ले लेती हैं। बोलते हुए सुरेंद्र बापू क्षण भर के लिए चुप हो गए, फिर गंभीर होते हुए बोले, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मुझे सब नजर आता है कि कैसे छोटी बहू दिन भर काम में लगी रहती है और बड़ी बहू आराम फरमाती रहती है। पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करती? शायद आप भूल गए हैं कि माँ के जाने के बाद एक यही है जिसने पूरे घर को संभालने के लिए जान लगा दी थी। पिता की सुन बड़े बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। मैं कब मना कर रहा हूँ कि बड़ी बहू जिसने पूरा घर संभालने में जी जान लगाया, और बड़ी बहू ने कितने त्याग करे हैं। सुधा के जाने के बाद बड़ी बहू ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। छोटी की शादी में माँ बनकर सारे रस्म रिवाज निभाए। बड़ी बहू ने सुधा की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी, लेकिन छोटी बहू के आते ही एकदम से बदल गई। तुम पति हो इसलिए तुमने ये बदलाव महसूस नहीं किया होगा। मैं घर का मुखिया हूँ, मैं सब कुछ चुपचाप दिखता हूँ, ये सोचकर घर की औरतों के मामले में कुछ नहीं कहता। मेरे बोलने से कहीं घर की शांति भंग ना हो जाए। पिताजी, आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। बड़े बेटे ने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। सुरेंद्र बापू ने गहरी सांस ली और बोले, बड़ी बहू ने इतने सालों में जो कुछ भी इस घर के लिए किया, उस हिसाब से देखा जाए तो छोटी बहू ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस सब में छोटी बहू का क्या दोष? आते ही ये कहकर उसके कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी लाद दी गई। आज तक मैंने संभाला, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ तक फिर भी ठीक था, लेकिन जब छोटी बहू पेट से है तब भी बड़ी बहू घर के काम में उसकी मदद नहीं करती। तब तुम ही बताओ, बिना माँ की बच्ची कहाँ जाए बेचारी। मायके में कोई नहीं उसका जो उसकी ऐसी स्थिति में मदद करेगा, इसलिए बड़ी बहू की बात मानना उसकी मजबूरी बन गई है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि ये छोटी बातें एक दिन झगड़े का कारण बन जाती हैं। मान लिया छोटी बहू चुप है, लेकिन कब तक? जब उसके सब्र का बांध टूटेगा तो इस घर में कलेश होना तय है। एक ना एक दिन पत्नी के साथ अन्याय होता देख छोटा बेटा भी आखिर कब तक चुप रहेगा? तुम एक बार कोशिश करके देखो, शायद बड़ी बहू समझ जाए कि समझदारी एक साथ मिलकर रहने में है, ना कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाने में। पिता की बातें सुन बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि छोटी बहू पेट से थी, इसलिए उसे अलग करने की बजाय सभी ने चुप्पी साध ली। डिलीवरी के 20 दिन भी नहीं हुए थे, एक दिन बड़ी बहू चीखते हुए बोली, छोटी, अब तुम बहुत आराम कर लिया, कल से काम पर लग जाओ। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुम दोनों के लिए रोटियां सेकती रहूं। जेठानी की बात सुनकर छोटी बहू दूसरे दिन से काम पर लग गई। सर्दी का महीना था, शीत लहर भी काफी बह रही थी। ऐसे में सुबह सुबह उठने से छोटी बहू को ठंड ने जकड़ लिया। सर्दी जुकाम से हालत पस्त हो गई। माँ की खराब तबीयत का असर नवजात शिशु पर भी था, उसे भी सर्दी लग गई। पत्नी और बच्चे को परेशान देखकर छोटे ने भाभी से कह दिया कि दोनों की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज रसोई का काम आप देख लें। लेकिन बड़ी बहू ना जाने किस मकसद में चूर थी। उसे देवरानी का बीमार होना बहाना लगा, इसलिए गुस्से में बोली, देवर जी, औरतों के नखरे आपकी समझ से परे हैं। ये बीमारी तो बस काम से बचने का बहाना है। भाभी के मुंह से पत्नी के बारे में ये सुनकर छोटे को बहुत बुरा लगा। पत्नी ने जब से घर में कदम रखा था तब से नौकरानी की तरह खपते आई थी। काम से बचने के लिए कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। उसके लिए भी भाभी के दिल में कोई जगह नहीं। आखिर एक औरत ही औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है? यही सब सोचते हुए छोटे के दिल में एक कसक सी उठी। मायूसी भरे लहजे से भाभी की ओर देखकर बोल पड़ा, भाभी, मेरी पत्नी ने नखरे करना सीखा ही नहीं, और मान भी लूं कि वो नखरे कर भी रही है, तो अपनी पत्नी के नखरे उठाने के लिए उसका पति अभी भी जीवित है। माफ कीजिए, आपसे मदद की उम्मीद करी, यही मेरी गलती थी। ऐसा बोलते हुए उसका देवर अपनी पत्नी के लिए नाश्ता तैयार करने रसोई घर में चला गया। वहीं बड़ी बहू को देवर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वो आगे से कुछ नहीं कह सकी। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।